अनुपम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपके लिए बहुत ही खास केमिस्ट्री की IUPAC के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसका पहला स्टैक जो बढ़ता है 2 से बढ़ता है, दूसरा स्टैक 8 से बढ़ता है। आपको पता होगा कि परमाणु की पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और ऐसे ही चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन गत करते हैं। तो इसका स्टैक 8 से भरेगा। अब जब 8 से भरना होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन 4 को ग्रहण करेगा तब इसके पास 4 निगेटिव आयन आएगा। कार्बन यौगिक के नाम की पद्धति। कार्बन की यौगिक नाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, एक मूलाक्षर। यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या मूलाक्षर कहलाती है। एथ C3 प्रोप C4 ब्यूट C5 पेंट और C6 हेक्स C7 हेप C8 आक्ट C9 नॉन C10 डेक। अब दूसरा इसका नाम होता है कि मूलाक्षर के बाद जो दूसरा शब्द होता है प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। ये इनकी संख्या 3 होती है। नंबर 1 एन को एकलबंध कहते हैं। नंबर 2 इन को द्विबंध कहते हैं। नंबर 3 आयन को त्रिबंध कहते हैं। अब जब हाइड्रोकार्बन के IUPAC का नामकरण करेंगे आप तो एक को बोलते हैं मूलाक्षर और दूसरे प्लस में जोड़ देते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो चलिए आप IUPAC के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका नाम इंटरनेशनल के लेवल पर लिए जाते हैं IUPAC कहलाते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका नेक्स्ट पेज हम आपके लिए तैयार कर देते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न के यौगिक, प्राथमिक अनुलग्न के यौगिक एल्केन इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है या एल्क प्लस एन से मिलकर बना होता है, जहाँ एल्क एक मूलाक्षर है तथा एन अनुलग्न है और सूत्र में n मूलाक्षर की संख्या है। अब इसका सूत्र में क्या करते हैं, N1 की संख्या रखते हैं। वही कौन से? N1 1 से लेकर 10 तक n=1 रखने पर। तो जैसे आप C1 में n की जगह पर क्या रखोगे 1 और इस 2 को 2 और इस n की जगह पर 1 और प्लस 2, तो क्या किसका निर्माण होगा? C और 2 × 1 मतलब 2 + 2 कितना बन जाएगा 4। अब आप इसको क्या बोल देंगे? C1 को क्या कहते थे? मेथ। और इसी के नाम के आप पीछे क्या लगाना है? आपको एन लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। अब n=2 रखने पर, जैसे ही आप n=2 रखते हैं तो n की जगह पर 2 रखोगे, फिर से आप n की जगह 2 रखोगे और +2 किसका निर्माण हो जाएगा? एथ प्लस एन, एथेन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोपेन का भी निर्माण हो जाएगा। अब आप आगे की सीरीज आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। एल्कीन इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो जहाँ इन क्या है, यह 2 भागों में टूटता है, एल्क प्लस इन, और इन क्या है? द्विबंध है। जब आप n=1 रखेंगे तो किसका निर्माण होगा? CH2। अब आपको पता है कि कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव होता है। अगर 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, इसका मतलब यह 4 बॉन्ड का निर्माण करता है, लेकिन इस कंपाउंड में केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसका मतलब 2 बॉन्ड के ही बना पाएगा और इसलिए ये कंपाउंड वास्तव में नहीं बनता है। तो चलिए आगे n=2 रखते हैं।
जैसे ही आप n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई 2, तो C2H4, यानी कि C2 को क्या बोलते हैं, एथा बोलते हैं। और इसका क्या लगा देंगे आप, अनुलग्न लगाएंगे। अनुलग्न लगाने पर किसका निर्माण होगा, एथीन का। ध्यान रखना है आपको कि इसको व्यापारिक रूप से एथिलीन कहते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको इसी प्रकार क्या करना है, आगे आयन वाले कंपाउंड बनाने हैं। आप आयन एक टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट पेज पे बता देंगे। तो थैंक यू। ऐसे ही रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मुझे कमेंट करके जिस सब्जेक्ट में चाहिए कमेंट कर दीजिए। आपको बेहद ही उस सब्जेक्ट के ऊपर मतलब वीडियो बना दिया जाएगा।